शिमला शहर को और भी सुंदर व स्वच्छ बनाने के मकसद से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पहल के तहत 2 सफाई मशीनें समर्पित की, जिसमें एक ट्रक सीवर जेटिंग और दूसरा लिटर पैकिंग मशीन है। मुख्यमंत्री ने इन दोनों मशीनों को शिमला के रिज से हरी झंडी दिखाकर नगर निगम को सौंपा। इन मशीनों की मदद से शहर के कठिन इलाकों की सफाई करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्थल है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। वैसे भी सफाई व्यवस्था में हिमाचल अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत आगे है। पावर ग्रिड ने जो 2 सफाई मशीनें दी, उससे स्मार्ट सिटी शिमला को और स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। नई मशीनें करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से दी गई हैं, जिसकी सहायता से शहर की सड़कों और नालियों की सफाई की जाएगी। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिमला हमारा प्रदेश की राजधानी है और एक इंटरनेशनली नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। स्वच्छ रहे, ये हमारी सबकी प्राथमिकता है। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के मामले में बाकी बहुत सारे राज्यों से बहुत आगे है। उस दृष्टि से स्मार्ट सिटी का दर्जा शिमला को मिलने के साथ साथ में शिमला शहर की सभी गलियों की, सड़कों की सफाई ठीक प्रकार से हो सके शहर के अंदर, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमको पावर ग्रिड की ओर से बहुत बड़ा एक सहयोग मिला है। 2 गाड़ियां जो सफाई के लिए आज हमको उपलब्ध करवाई गई हैं, इनकी लागत लगभग 2 करोड़ के लगभग है, जिनको आज विधिवत रूप से हमने समर्पित किया, आज से डेडिकेट किया शिमला शहर की सफाई के लिए। और उसी प्रकार से 2 गाड़ियाँ पहले भी हमको उपलब्ध करा दी हैं और मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो हमारी बात हुई है, बात के अनुसार ये भी है कि आने वाले समय में 2 और गाड़ियों का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा एक सफाई की दृष्टि से, वैसे मैनुअली सफाई करने का काम यथावत चलता ही रहता, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आगे आकर के इस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन उस तरह से सफाई के मामले में दे, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों गाड़ियों की एक बहुत बड़ी मदद हमको हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर शिमला में मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन ऑन स्पॉट लगाने को लेकर सरकार विचार कर रही है। जैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती है, सरकार इस ओर कदम बढ़ाएगी। देखिए, आने वाले समय में तो हमारी कोशिश यही है और ये निर्भर करता है हमारी वैक्सीन की उपलब्धता पर। वैक्सीन की उपलब्धता अगर हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसको और भी सरल और सबके लिए सहज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अवेलेबिलिटी जो है वो वैक्सीन की जैसे हमारे पास बढ़ती है तो उसके साथ इसको जो है बिल्कुल सरल तरीके से ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को और भी सरल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक हमको जो पिछले महीने जो हमको वैक्सीन उपलब्ध हुई थी वो 1,07,000 हुई थी। अब की बार हमको ये वैक्सीन की उपलब्धता थोड़ी बढ़ी है और उम्मीद कर रहे हैं हम कि जून के अंत तक जो है वैक्सीन की उपलब्धता हमको और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे ही बढ़ेगी तो हम निश्चित रूप से तेज गति से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा निजी स्कूलों द्वारा बच्चों को 8 से 10 घंटे ऑनलाइन स्टडी करवाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर केंद्र ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उनको प्रदेश में भी लागू किया जाएगा, क्योंकि ज्यादा देर कंप्यूटर पर बैठे रहने से बच्चों की मनोदशा पर भी असर होता है। प्रदेश में कोविड-19 मामलों में गिरावट आई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कोरोना का दौर कम हो और पहले की तरह बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करवाई जा सके। ये एक व्यवस्था का एक विषय है। जब हम स्कूल जो है वो उनको फंक्शनल नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन एकमात्र माध्यम है हमारे पास, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों को कम से कम जो है जो आवश्यक हो सके उतनी तो हम उनकी पढ़ाई जो जारी रख सके, वो प्रयत्न किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम उम्मीद में है, बहुत बड़ी उम्मीद हमको लग रही है कि बहुत जल्दी ये दौर समाप्त होने वाला है। फिर उसके बाद जो है वो जो जिस तरह से पढ़ाई हमारी होती थी बच्चों की, उस प्रकार से उस माहौल को हम शुरू करने की स्थिति में हो जाएं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।